हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, हम लोगों ने आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। आपके 2 दिन क्रैश कोर्स से कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर टॉपिक की वीडियोस अच्छे तरीके से पसंद आ रही होगी और आपका थोड़ा सा रिकैप हो रहा होगा जो आपने पहले का पढ़ रखा है। और उन बच्चों को जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया था उन लोगों को भी हर एक चीज अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे दिक्कत आपको आ रही होगी क्योंकि आपने यार स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था ना आपने। ठीक है, जब से हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था आपको पढ़ाना, तब से आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हो। सो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको कंसेप्ट दिमाग में जा रहे हैं और जिस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत आती है उसका कम से कम आप जो कंप्लीट लेक्चर्स आपके गिवन है मैथ एंड स्टैट के, वहां पे जाके देखो कि आपका ये टॉपिक कैसे है। सर ने डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे, क्योंकि हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं बेटा। आधे घंटे में मैं वो चीजें नहीं बता सकता हूं जो मैंने आपको वहां पे नियर अबाउट 4 से 5 घंटे लगा के समझाया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज भी थोड़ा आप देखो बीच बीच में, आपकी मर्जी है, नहीं तो आपको यहां पे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। ठीक, सो गाइस, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से और जेके एग्जाम क्रैकर की टीम से हैप्पी दशहरा। आपका फेस्टिवल है आज, फेस्टिवल को एंजॉय करो। पूरा दिन मत एंजॉय करना, आपको पता है जो इवनिंग का टाइम रहता है नियर अबाउट 1 to 2 आवर का, उसी टाइम पे फेस्टिवल को एंजॉय करना और देन अपनी स्टडीज को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू ही रखना पूरे दिन। ठीक है, देखिए गाइस, आज हम आपका यहाँ पे थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। क्या नाम है? एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आपका 2 डायमेंशनल, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा पार्ट आपका जो 11th का है वो भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, किसी किसी बुक में गिवन है। हमें तो सिर्फ सिलेबस में आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा वो भी स्टडी करेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक के आपको 2 या 3 वीडियोस देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब गाइस यहां पे ये क्वेश्चन आपको गिवन है जो बोर्ड पे, ये क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट का था, शायद मॉक टेस्ट फर्स्ट का था जो मॉक टेस्ट 2 का था। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं यार क्वेश्चन हर एक बच्चे ने गलत किया हुआ है और जिनका गलत हुआ उन्होंने कंप्लेंट किया हुआ है। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कंप्लेंट करना है। सोल्यूशन देखो यार, वहां पे चैट बॉक्स है, मेरे को मैसेज करो, मैंने आपको अपना नंबर तक दे रखा है, कॉल करो, पूछो कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, तो बताऊंगा आपको यार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पेपर में डाल दिया है और तो कोई मतलब नहीं है ना, आपके सिलेबस से है। ये सब चीजें आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे 2 मिनट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ओरिजिन एंड 4,0। इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस क्या है? आपके ओरिजिन है और 4,0 है। देखो ये आपका मैंने क्वाड्रेंट बनाया। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे 2 वर्टिसेस, एक वर्टिसेस ये है 0,0 है ना, और एक आपका यहां पे क्या है मेरे पास 4,0। ठीक है, ये है आपका, देखो ये 0 है, x आपका वेरी कर रहा है लेकिन y आपका इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो y की वैल्यू तो 0 है आपकी, लेकिन x आपका 0 से 4 हुआ तो ऑब्वियसली इसका मतलब है ये लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल आपका इक्विलेटर है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा आपका? 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा आपका यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब जब इतना समझ आ गया है तो आगे भी समझ आएगा। मैं यहां से अगर एक मीडियन ड्रॉ करूं, ठीक है, जो आपका इस लाइन को, ये बी और सी लाइन को, इसको इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा। अगर इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली ये आपका 2 हो गया, ये कितना हो गया आपका यहाँ पे? 2 हो गया। इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखो कौन सी साइड यहाँ पे एक्स्ट्रा आपकी रह गई है जो आपको निकालनी है। निकालो यहाँ पे लाइन क्या आपकी लाइन अब एक रह गई है, ये वाली निकालने वाली, इसका नाम देता हूं मैं एडी। क्या नाम दिया यहाँ पे इसका? एडी। अब एडी यहाँ पे कैसे निकालना है? अगर एडी की बात करूं तो एडी यहाँ पे कैसे, देखो आपका, आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए डी एंड बी कामा वी गेट, ठीक है, हमें यहां से क्या मिलेगा आपका? यहां से निकल के आएगा एडीबी में, हाँ ये बनेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। जब यहां पे अप्लाई करोगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी कितना है यहाँ पे? आप बोलोगे 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16, बी डी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस ए डी यहाँ पे आपको निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर आप यहाँ देखोगे जो ए डी है वो इक्वल टू आएगा 12। ठीक है, एडी स्क्वायर इक्वल 12, और एडी यहां पे कितना निकल के आएगा? आप बोलोगे 4 × 3, 2√3, कितना बनेगा? 2√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। द स्क्वायर यूनिट बोल सकते हो आप यहां पे ना, यूनिट बोला हो तो यूनिट लिखो यहां पे आप, स्क्वायर यूनिट। अब देखो, अब बेटा यहां पे क्या है, देखो एडी आपका निकल गया। ठीक है, अब यहां पे आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो ना जो आपने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ना है आज, क्योंकि आपको उसके लिए तीनों वर्टिसेस की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। अब यहां नहीं पता है तो ऑब्वियसली आपको यहां पे कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है आपका? यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है आपका यहाँ पे 4 इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है आपका यहाँ पे? आप बोलोगे 2√3।
यहाँ पे सॉल्व किया, आपका यहाँ पे आंसर कितना आया है 4√3 स्क्वायर यूनिट। अब ये आपका आंसर आया 4√3 स्क्वायर यूनिट। बच्चों ने आंसर क्या लगाया है 2√3 स्क्वायर यूनिट। वो क्यों लगाया आपने यहाँ पे आंसर, मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाया आपने यहाँ क्या किया हुआ है, आपने 1/2 बेस आपने यहाँ पे ले लिया BD और ऑल्टीट्यूड आपने इसको ले लिया, तो वो बेटा इस ट्रायंगल का आपका एरिया निकल के आया है, उसको पूरे का निकालने के लिए आपको डबल करना पड़ेगा ना, आप वो करना भूल गए हो और आपने बता दिया कि सर आपने आंसर गलत निकाला हुआ है। ऐसा नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को निकाला करो। क्लियर। अब देखो एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। तो क्वाड्रेंट बेटा यहाँ पे कैसा लाई करता है, क्वाड्रेंट आपका इस तरीके से लाई करता है, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ये आपका x एक्सिस होता है, ये -x, ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका -y है ना, पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y -y। मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताऊंगा आज, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था नियर अबाउट 2-3 मंथ्स पहले, बच्चों ने बोला था कि सर हम मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, हमें फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे निकाला समझ नहीं आया। मैंने तब भी आपको डिटेल में समझाया था, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये क्या है बेटा, जो ये सरफेस है आपकी जो ये सरफेस है आपकी, ये आपकी 2 डायमेंशन सरफेस है। कैसी है? 2 डायमेंशन सरफेस। देखो इस बोर्ड की लेंथ है, ठीक है, ब्रेड्थ है बोल सकते हो आप, यहाँ पे 2 डायमेंशन है, कोई भी 2 डायमेंशन आप बोल सकते हो, लेकिन इसकी यहाँ पे ये हाइट नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए आपका कैसा है यहाँ पे 2 डायमेंशनल है। अब क्या यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे लूंगा, कोई पॉइंट यहां पे लूंगा, तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, उसकी वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ x एंड इन टर्म्स ऑफ y। ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ x, क्या की वैल्यू इसकी यहां पे इन टर्म्स ऑफ x और इन टर्म्स ऑफ y, है ना। पॉइंट की कुछ यहां पे x में कुछ वैल्यू है, कुछ इसकी y में वैल्यू है, लेकिन z में वैल्यू कोई नहीं है, तो इसलिए यहां पे कैसा 2 डायमेंशनल। इस पॉइंट का नाम बनेगा x, y। क्या बनेगा, x, y। वैसे सिमिलर तरीके से अगर बेटा आप यहां पे पॉइंट लेते हो, अगर आप यहां पे पॉइंट लेते हो, तो इस पॉइंट के लिए क्या बन के आएगा, आप बोलोगे सर ये बनेगा -(x), लेकिन y कैसा है आपका यहाँ पे +(y). क्या बनेगा, +(y). तो इस पॉइंट का नाम आपका निकल के आने वाला है -(x, y)। ठीक है। अब थर्ड क्या यहाँ पे, इस पॉइंट को अगर आप यहां लेके चलते हो, यहां पे पॉइंट ले लेते हैं, अगर इस पॉइंट को लेके चलते हो, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकलेगी माइनस, ठीक है, पहले -(x) और ये क्या आएगा यहाँ पे -(y). ये -(x) क्या -(y) तो बनेगा -(x, -(y). सिमिलर तरीके से ये बनेगा आपका +(x) और यहां से क्या बनेगा आपका मेरे पास -(y). तो बोलोगे यहाँ पे x, -(y). तो ये आपके यहाँ पे क्वाड्रेंट निकल के आते हैं, इसे बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट सिस्टम। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं 90, 180, 270, 360। ये आपके 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे बन के आए। इसके साथ साथ क्या आपने देखना है, बोल सकते हैं एग्जाम में कि ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जीके एसएसबी का एग्जाम है, ठीक है, आपका इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं रहता है एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के भी चांसेस है। मैं बोल रहा हूं, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -5, 7 लाई। इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट -3, 5 लाइज। जो आपका पॉइंट है -3, 5, ये कौन से क्वाड्रेंट में आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपको यहां पे बताना है। तो देखो कहां लाई करता है आपका -(x) और +(y). -(x) का मतलब क्या है, आपका इस एक्सिस में लाई करेगा, और y क्या है आपका प्लस का, तो ये कहां पे लाई करेगा, तो आप बोलोगे ये लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां लाई करेगा आपका यहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब सबसे पहला यहां पे फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, जिस फॉर्मूले का नाम है यहां पे क्या आपका, इस फॉर्मूले का नाम है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा गाइस, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपका गलत रीड कर दिया था बुक से, ठीक है, लेकिन मैं उसका आपको बताता हूं कि सोल्यूशन क्या है एज पर जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपका लिखा था। क्वेश्चन क्या था आपका यहां पे, ए के पास 6 एलिमेंट है, बी के पास 3 एलिमेंट है। ए के पास
6 एलिमेंट है और बी के पास क्या है आपका यहाँ पे 3 एलिमेंट है। और बोला गया था कि मैक्सिमम मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ऑफ बी कहलाई करता है। तो मिनिमम यूनियन का मतलब होता है कॉमन, जब आप बोल सकते हैं, सॉरी यूनियन का मतलब होता है ऑल। क्या मतलब होता है यहाँ पे? ऑल। अब देखो यहाँ पे हो सकता है अगर ये दोनों कैसे होंगे आपके यहाँ पे डिसजॉइंट सेट होंगे। कैसे होंगे यहाँ पे आपका डिसजॉइंट सेट होंगे। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? ए आपका अलग है, बी आपका यहाँ पे अलग है। ये तो आपकी एक बात होगी। अब क्या है यहाँ पे देखो आपका, अगर मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने हैं तो मिनिमम इनमें कितने नंबर यहां पे कॉमन निकल सकते हैं? तो आप बोलोगे हो सकता है कोई भी यहां पे कॉमन ना निकल के आए। ठीक है, हो सकता है कोई भी यहां पे कॉमन आपका नहीं निकल के आए। तो अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो हो सकता है इसका मिनिमम आंसर कितना निकल के आए आपका यहाँ पे 6। कितना आंसर आपका यहाँ पे निकले? 6। और अगर बात करूंगा मैक्सिमम का, किसका बात करूंगा आपका यहाँ पे? मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम का यहाँ पे आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 9। कितना निकलेगा आपका आंसर यहाँ पे? 9। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने लास्ट क्लास में गलत रीड कर दिया था बुक पे कुछ और लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया था। तो ये आपको आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है बेटा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया। सो गाइस वी हैव नाउ रीच 20K सब्सक्राइबर। हम अब 20K की फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा मेहनत की है हम सब लोगों ने। आपको पता नहीं हमारी मेहनत दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, लेकिन हाँ हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। मुझे एटलीस्ट अपने हर एक फैकल्टी की मेहनत दिखाई देती है। आपके लिए लेक्चर्स बनाना, देन उसके बाद एडिटिंग, अपलोडिंग, ठीक है, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट वगैरह बनाना, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। ठीक है, शायद आप लोगों को कभी आप काम करोगे कहीं पे ऐसा तो आपको एहसास होगा कि हाँ पढ़ाना कितना मुश्किल है, नोट्स प्रॉपर से तैयार करना कितना मुश्किल है। ऐसा कहीं नहीं होता है हमारे पास। कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता है कि यार चीजें बोर्ड पे लिख के आ जाए, जहाँ चीजें आपको जो लिखी लिखाई चीजें हैं उसके बारे में ही आपको इंफॉर्मेशन दे दे। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम जितनी बुक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। अभी मैंने यार नियर अबाउट यहाँ पे आपकी 4 बुक्स लिखी हुई है ना, जिससे मैं आपके क्वेश्चन रीड आउट करके आपको बता रहा हूं। तो सभी ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करने के बाद ही कुछ मुकाम आपको हासिल होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज कि हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे। जितने भी हमारे पास लोग पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे पास 1000 लोग पढ़ रहे हैं, चाहे 2000 लोग पढ़ रहे हैं, चाहे 3000 लोग पढ़ रहे हैं, हमारी कोशिश है जो 1000 लोग भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं ना, मैं नियर अबाउट यार 150 या 200 बच्चों के साथ कांटेक्ट में हूं जिनसे मेरी हर वीकली बात होती ही होती है एक बार। ठीक है, उनके साथ मेरी ये कोशिश है यार कम से कम वो बच्चे जो है एग्जाम को क्वालिफाई करें और सही तरीके से अपना रैंक लेके आए। वही हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी है। हमारी खुशी इसमें है कि हमारे चैनल पूरे जम्मू कश्मीर में प्रमोट होता रहे। ठीक है, हमारा पूरा जम्मू कश्मीर हमें जानता रहे। हमारी खुशी उस चीज में है और आप लोगों की खुशी इस चीज में है। ठीक है, आप लोगों की खुशी इस चीज में है कि हम लोग जितना आपको पढ़ाएं आपको वो सारी चीजें समझ आए और फाइनली आपका लास्ट में कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा निकल के आए। ठीक है, सो अगर सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है, अगर आपका एंड रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ये बात को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता है आपका। साथ में गाइस आपका मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे। आज लास्ट डे है आपका 149 ऑफर पे। सो गाइस जितने बच्चे मैं चाहता हूं उतने बच्चे कम से कम रजिस्टर करो, अपने आप को अच्छे से रजिस्टर करो। जितने बच्चे पढ़ रहे हो कम से कम एक बार ट्रस्ट करो हम पे और रजिस्टर करो, वहां पे मॉक टेस्ट दो। बेटा मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं। बुक से क्वेश्चन पढ़ने में और मॉक टेस्ट देने में या कहीं पे जाकर टेस्ट देने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका एग्जिस्ट करता है। तो इस डिफरेंस को अपने में समझो और अपने एग्जाम की तैयारी करो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि सपोज करो कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपके 2 पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। इसको मैं नाम देता हूं आपका x1, y1। ठीक है, इसको नाम देता हूं यहां पे x2, y2। ठीक है, आपके 2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब ये क्या है, सॉरी 2 पॉइंट है एक ही कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का आपको यहां पे क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना आपको यहां पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये बात समझ आई आपको यहाँ पे। अब देखो जब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जब आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वहां पे मैंने डिस्टेंस उसका निकाला था 4 सेंटीमीटर। कितना निकाला था, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा आपका अप्लाई होता है, आप बोलोगे x2 में से x1 को माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, प्लस y2 में से y1 को माइनस करो, उसका स्क्वायर करो और उसका ओवरऑल अंडर रूट करो। अगर ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, तो AB आपका यहाँ पे कितना निकल के आएगा, इस फॉर्म में निकल के आएगा। ये आपका यहाँ पे बेटा आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है,
अब देखो ये क्या है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, वो क्या एग्जिस्ट करता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर यही आपका 3 डायमेंशनल पॉइंट लाई कर रहा था, क्या होता आपका यहाँ पे 3 डायमेंशनल पॉइंट मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है, उसकी हाइट भी होती है ऑब्जेक्ट की कोई आपकी। तो वो कैसा फॉर्मूला बनता है आपका, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। वो भी फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रख लो, ठीक है। अब देखो क्या बनता है आपका ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या निकला आपका यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके साथ क्या क्या है, आपका सेकंड फॉर्मूला जो निकल के आता है, जो सेकंड फॉर्मूला हम निकालते हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी 10th क्लास तक की आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को दिमाग में याद है कि नहीं है, लेकिन हाँ अपने सब लोगों ने पढ़ा है। और मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्होंने 10th में 80+ मार्क्स स्कोर किया हुआ है मैथ्स में, और आज आके बोल रहे हैं कि सर हम भूल गए हैं। ऐसा नहीं है यार, कम से कम चीजों को पढ़ी पढ़ाई चीजों को दिमाग में याद तो रखा करो। याद ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आपको कुछ पूछे और आपने उसी वक्त आंसर कर दिया। याद रखने का मतलब है कभी भी कोई आपको कोई चीज दिखाई दे तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में दिमाग में पता हो कि हाँ हमने कभी ना कभी ऐसा पढ़ा हुआ है और हमें ऐसा आता है, ठीक है। सो इस चीज को दिमाग में याद रखना है। सेकंड क्या है आपका यहां, सेकंड फॉर्मूला निकल के आता है, इसे हम बोलते हैं आपका सेक्शनल फॉर्मूला। क्या आपका यहां पे सेक्शनल फॉर्मूला, ठीक है। मेरी तो कोशिश थी कि मैं आज आपको इकट्ठा ही 2 घंटे का लेक्चर दे दूं, लेकिन यार ठीक है पार्ट में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कम से कम, क्योंकि बाकी लेक्चर्स भी आपको देखने हैं ना। देखो सेक्शनल फॉर्मूला क्या बोलता है कि कोई 2 पॉइंट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी 2 डायमेंशनल प्लेन पे, ठीक है। 2 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, या आपका 2 पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके, ठीक। इस लाइन को मैं कहीं से सेक्शन में ब्रेक करता हूं, कहीं से सेक्शन में ब्रेक करता हूं, तो ये पॉइंट अगर मैं बोलूं ये पॉइंट है आपका x1 y1 और ये पॉइंट है आपका यहां पे x2 और y2। इसको मैंने किसी सेक्शन में ब्रेक किया, तो सपोज करो यहां पे m नंबर ऑफ पार्ट आए, यहां पे आपके n नंबर ऑफ पार्ट आए। ये अगर 5 सेंटीमीटर की लाइन थी तो मैंने 2 सेंटीमीटर यहां रखा, 3 सेंटीमीटर यहां रखा। हो सकता है दोनों साइड में यहां पे इक्वल रखूं, अगर इक्वल रखूंगा तो 1:1 हो जाएगा, यही बनेगा आपका। अब डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या आपने याद रखना है, सेक्शन फॉर्मूला, मतलब आपको निकालना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y। क्या निकालना है x, y। तो जो x के कोऑर्डिनेट आएंगे, जब बोलूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल टू x के कोऑर्डिनेट यहां पे क्या निकल के आएंगे, आप बोलोगे ये निकलेगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1। क्या निकलेगा m इंटू x2 प्लस n इंटू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। और ये मैं बात कर रहा हूं जब ये पॉइंट जो है, जब ये जो आपका सेक्शन है ये किसी लाइन के बीच से होगी। 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। जब मैंने आपको मॉक में एक्सटर्नल वाला क्वेश्चन डाला था तो बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया नहीं है, तो आज आपको यहां पे करवा दूंगा। सेकंड क्या आपका यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ y, कोऑर्डिनेट ऑफ y, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ y यहां से कैसा निकल के आएगा, वही सेम फॉर्मूला आपका m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अपॉन क्या आएगा m प्लस n। ये आपको याद रखने हैं 2 फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हैं आपके सेक्शन फॉर्मूला के, और ये दोनों किसके लिए थे आपके यहां पे इंटरनली। क्या थे आपके यहां पे इंटरनली कट के लिए। अगर आप बात करते हो यहां पे एक्सटर्नली कट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं यहां पे आपका अगर एक्सटर्नली कट कर रहा है तो एक्सटर्नली कट करने का मतलब क्या है, जो आपकी ये लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन थी, ठीक है। सेक्शन यहां कहीं बाहर में जाके हो रही है, कहीं यहां पे बाहर में जाके हो रही है, तो यहां बोला होगा कि m/n जो आपको गिवन होगा ये आपके पूरे m पार्ट होंगे, है ना, और ये पार्ट क्या होंगे आपके यहां पे n पार्ट होंगे। क्या होंगे आपके यहां पे n पार्ट होंगे। ये बात आपको यहां समझ आ रही है, क्योंकि इससे कट वाला साइड, इससे कट वाला साइड m और कट वाले से डॉट, ये वाला कट वाले से डॉट वो क्या आपका यहां पे n। अब एक्सटर्नल के यहां पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ y
कोऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल टू m इंटू एक्स टू माइनस एक्स इंटू एन एक्स वन अपॉन m माइनस ऑफ n, ये बनेगा आपका यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, वैसे कोऑर्डिनेट ऑफ अपॉन n माइनस ऑफ 1, ये बनता है जब पॉइंट कैसा कट करता है इसको एक्सटर्नली। कैसे यहाँ पे कट करता है आपका, यहाँ पे एक्सटर्नली कट करता है। ठीक है, इसके साथ तीसरा क्या बन के आता है आपका, तीसरा फॉर्मूला बनता है कि अगर इसको 1:1 की फॉर्म में कट करता है, अगर इसको 1:1 की फॉर्म में कट करता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब ये भी आपका एक पार्ट है, ये भी आपका 1 पार्ट है, मतलब दोनों सेम है। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 15 है तो ये भी 15 है। तो ये कैसा बनेगा आपका यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू, x के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे, आप बोलोगे ये 1:x2 बन जाए, ये सॉरी ये 1:x2 बन जाएगा ना, प्लस 1:x1 अपॉन 1 + 1 2, ये बनेगा। वैसे कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल टू y2 + y1 अपॉन 2, ये आपका यहाँ पे 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं, किसमें, आपका सेक्शनल फॉर्मूला वाले केस में। किसमें निकलते हैं आपके यहाँ पे ये तीनों, सेक्शनल फॉर्मूला वाले केस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन देखते हैं हम बेस्ड ऑन सेक्शनल फॉर्मूला पे। ठीक है, एक क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं यहाँ पर सेक्शनल फॉर्मूला बेस्ड। देखिए पहले आपका करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। देखो क्या आपका यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। कि आज की क्लास का आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2, फ्रॉम 5, -2 और 3, 5, -2 और -3, 2। ठीक है, ये कोई पॉइंट है P जो इन दो पॉइंट से, इसका नाम लेते हैं A और इसका नाम लेते हैं B, इन दोनों से कैसा है, इक्वली डिस्टेंस है। तो इक्वली डिस्टेंस का मतलब है जो P ऑफ A है वो क्या होगा, इक्वल टू P ऑफ B। अब ये पॉइंट क्या बोला गया, पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस। अगर कोई पॉइंट बेटा आपका यहाँ पे सिंपल y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसकी x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0। क्या होगी उसकी x की वैल्यू, यहाँ पे 0। तो बनेगा 0, y, क्या बनेगा 0, y। अब आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, जहाँ आपका जो पॉइंट है वो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, P की आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर बेटा ये PA इक्वल टू PB है तो PA यहाँ फॉर्मूला लगाओ, आपका क्या बनेगा। ठीक है, PA फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, आप बोलोगे यहाँ पे 5, 0 और -2, आपका यहाँ पे क्या बनेगा, y वाला। तो निकालो यहाँ PA, सिंस PA इज इक्वल टू PB बिकॉज P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो क्या बन के आएगा आपका यहाँ 5, 0 का स्क्वायर प्लस -2, 0 का स्क्वायर का होल अंडर रूट इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका यहाँ पे -3, -0 का स्क्वायर, यहां पे y आएगा आपका ना, प्लस 2 - y का स्क्वायर, ये बना आपका यहाँ पे। अब निकालो यहाँ इसका आंसर क्या आता है, ये बनेगा 25 प्लस 4, दोनों साइड से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या बनेगा आपका यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y, ये बन गया आपका यहाँ पे, है ना।
अब यहाँ सॉल्व करो इसको क्वेश्चन को, आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 आपका यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बन गया आपका यहाँ पे, ये अगर आप इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले आओगे तो 25 प्लस 9 ये आपका बन के आएगा यहाँ पे 30, 25 प्लस 25 माइनस 9 ये आपका बनेगा 16, कितना बनेगा 16। ये वहां ले जाओगे तो ये आपका यहाँ बन जाएगा माइनस ऑफ 8y। तो ऑब्वियसली यहाँ से y कितना निकल के आएगा आपका माइनस ऑफ 2, कितना निकलेगा आपका y यहाँ पे माइनस ऑफ 2। तो इस तरीके से आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट यहाँ पे कम से कम समझ तो आ ही गया होगा कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस पे बेस कैसे आने वाले हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका इसी पे बेस्ड, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड। देखिए यहां पे क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x find the value of x which is for with the distance between for which the distance between p 4, -5, ठीक है, q कितना है 12, x इज 10 यूनिट, इज 10 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता है आपको कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअल में निकालना कैसे होता है। तो x आपको यहाँ पे है 2 पॉइंट के है आपके, एक पॉइंट p है आपका, एक पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका q है। p पॉइंट क्या है 4, -5 और q पॉइंट क्या है 12, ऑफ x, और ये कितना है यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच का 10। तो निकालो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, अगर ये पॉइंट आपका a है, ये पॉइंट आपका b है, तो आप देखो यहाँ पे जो ab है वो एक्चुअल में कितना है बेटा 10। ठीक है, अब ab है कितना बोलोगे 12 - 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ पे 10 वहाँ अंडर रूट वहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा, बनेगा 100। ये बनेगा 12 - 4 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 प्लस ये कितना आपका यहाँ पे x, तो x बनेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 x बनेगा आपका यहाँ पे, तो 64 और 25 ये बनेगा आपका 9 और 8 89, वहाँ जाके बन जाएगा आपका 11, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 11, तो x स्क्वायर प्लस 10x, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका x प्लस 11 माइनस 1 x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो x कितना बन के आएगा यहाँ से आपका 1, तो x कितना बन के आएगा माइनस ऑफ 11, ये आपका कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपकी यहाँ पे 1। तो जो a कोऑर्डिनेट है उसमें आपका x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा यहाँ पे 1। ठीक है, तो आपका राइट आंसर का यहाँ पे x इक्वल टू 1। ठीक है, आप -11 में ले सकते हो, लेकिन जो ऑप्शन आपको एक्चुअल में यहाँ पे गिवन है वो गिवन है 1 2 3 और -4, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, ऑब्वियसली 1 ही निकल के आने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, थर्ड फॉर्मूला क्या यहां एग्जिस्ट करता है आपका, वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं और आपको वर्टिसेस गिवन होंगे, क्या होंगे आपको यहाँ पे वर्टिसेस गिवन होंगे, या आपका होगा x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये आपके 3 वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है। अब आपको इनके थ्रू ही क्या निकालना है, यहाँ पे आपको इनके थ्रू ही निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो आप यहाँ ध्यान में रखो x1, y1, x2, y2, x3, y3, फिर से क्या आएगा x1, y1, x2, y2 और x3 और y3, ये आपने ध्यान में रखा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ ऑब्वियसली आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका यहाँ पे 1/2।
पहले आपने लेना है x1। देखो अगर आप x1 लोगे तो आपको ये दो लेने पड़ेंगे, ठीक है। x2 लोगे तो ये दो लेने पड़ेंगे, नेक्स्ट x3 लोगे तो ये दो लेने पड़ेंगे आपको। समझ आ रहा है? मतलब अगर आपने x का 1 लिया है तो y के आपको 2 और 3 लेने पड़ेंगे, x का 2 लिया है तो y के आपको 3 और 1 लेना पड़ेगा, 3 के बाद 1 लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इसको ध्यान रखना ना, 3 के बाद ही आपका यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर x3 लोगे तो y कितना आएगा, 1 और 2 आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, 1 2 3 1 2 3 आपने ऐसे रीड करना, 1 2 3 1 2, इस फॉर्म में इसको याद में रखना है। अगर x1 है तो ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3, अगर x2 है तो ब्रैकेट में आएगा y3 माइनस y1, और अगर x3 है तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, y1 माइनस ऑफ y2। इसको ऐसे ही याद रखना, 1 2 3 2 3 1 3 1 और 2, क्योंकि ऐसा नहीं सॉल्व करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों ने। क्लियर गाइस? तो ये आपका रहा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैसे आपको फाइंड आउट करना है उसका तरीका। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना, जब पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। इफ points are collinear, if points are collinear, comma then क्या एग्जिस्ट करेगा आपका यहां से, then जो आपका एरिया है ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि पॉइंट आपके कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है वो आपके इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट जब आपके कोलिनियर है तो एरिया ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं करेंगे, अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो आपका एरिया नहीं निकल के आएगा। यही आपको जितनी याद रखनी है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने से वीडियो से आपके अभी तक नियर अबाउट 7-8 MCQs निकल के होंगे ना। हमारा काम है आपके MCQs निकालना, ये नहीं कि हम सारे के सारे आपको MCQs पढ़ाएंगे। हमने सीरीज आपके लेके आई है 2000+ MCQs की। सो आपको इतने कम से कम MCQs आपका हर एक टॉपिक से कैसे कैसे निकलता है वो हम आपको बताएंगे। देखो इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसमें आपने 3 फॉर्मूले पढ़े, और इसमें आपने 2 फॉर्मूले पढ़े, ये और ये 5 फॉर्मूले हो गए आपके यहाँ पे बेसिक। उसके बाद मैंने आपको साथ साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले, फिर 2 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ये आपका यहाँ पे लाइक कर गया। ठीक है, तो इतने 7-8 तो कम से कम आपके यहाँ से MCQs बन ही रहेंगे ना अभी तक। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। देन आज का लेक्चर आपका बाइंड अप करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, मैं साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं आज का। ठीक है, यहां पे क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट if the points 2, 1, x, y, सेवन 5 आर कोलिनियर। आर कैसा आपका यहाँ पे कोलिनियर है, ये आपको बोला गया यहाँ पे। अब देखो 2, 1, x, y, 7, 5, ये आपके 3 पॉइंट है, तीनों कैसे है, कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर है तो ऑब्वियसली इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनता है आपका, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये आपका x3 और y3 है ना। तो निकालो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। x1 कितना है, 2, x2 कितना है आपका यहाँ पे x माइनस 7, सॉरी y2 कितना है आपका यहाँ पे y, 5, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इस बराबर किसके होगा, 0 के। 2 आपका यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 बन जाएगा, है ना। ये बनेगा 2y, 5, 2y माइनस ऑफ 10 प्लस 5x माइनस ऑफ x प्लस 7 माइनस 7 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये बना।
तो सॉल्व करो बेटा यहाँ पे आपका 4x है ना, ये बनेगा आपका 2y माइनस 10, 2y माइनस 10, 7y यहाँ पे आपका ऐड होगा तो बन जाएगा माइनस 5y, क्या बनेगा माइनस 5y माइनस ऑफ 10, ये बन जाएगा प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0 के। तो निकालो यहाँ पे, ये बनेगा आपका 4x माइनस 5y इज इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ पे 3, इज इक्वल टू क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे 3। तो 4x माइनस 5y इक्वल टू 3, ये क्या है आपका यहाँ पे, ये आपकी रिलेशन निकल के आया किस किस के बीच का, x और y के बीच का आपका रिलेशन यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आई है। क्लियर? सो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ यहाँ पे अच्छे तरीके से आ ही गया होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आपका बेटा। इसके बाद आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस के आपने आंसर निकालने हैं और हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि इन तीनों का आंसर क्या क्या आया। एक आपका सेक्शन फॉर्मूला का होगा, एक आपका डिस्टेंस का और एक यहाँ पे होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। बोला द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, वो क्या है आपका यहाँ पे -5,7 -5,7 -4,5 -4,-5 और थर्ड क्या है आपका यहाँ पे 4,5। कैसा है 4,5। ये आपका यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो अब आप निकाल सकते हो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट निकालो यहाँ पे, जल्दी निकालो 1/2 है ना, ये आएगा -5 -5 माइनस ऑफ -5, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है -4, ठीक है, या फिर क्या है ये x2 y3 माइनस y1 प्लस तीसरा क्या आपका यहाँ पे 4, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा 7 माइनस -5, 7 प्लस ऑफ 5, ये बन के आएगा आपका यहाँ। तो सॉल्व करो बेटा, यहाँ पे आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है, आपका यहाँ आंसर आ रहा है 1/2 -5 और -10, ये बन जाएगा आपका 50 माइनस प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 × 2 बनेगा आपका यहाँ पे 8, 12 × 4 बनेगा आपका यहाँ पे 48 बन गया आपका यहाँ पे। तो 1/2 58 48 आपका यहाँ पे आंसर आएगा 106, इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 53 स्क्वायर यूनिट्स। क्या है 53 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 53 स्क्वायर यूनिट आपका यहाँ पे इसका आंसर निकल के आना है। सो गाइस आपको स्क्रीन पे अब 3 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं, इनके आंसर क्या क्या आए हैं और कैसे कैसे निकालने हैं आपने इनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। और जो कल आपका मॉक हुआ था उसमें जो 3 स्कोरर रहे थे, ठीक है, तसद्दुक शायद उस मॉक का हाई स्कोरर था जिसके नियर अबाउट 113.75 समथिंग मार्क्स आए थे। सो कांग्रेचुलेशन टू हिम कि उसने इतना अच्छा स्कोर किया है इस मॉक में, और आने वाले जितने मॉक हैं उनमें आपने ऐसा ही स्कोर करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। क्लियर बच्चों? तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।